हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने डेयर या गट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोनेगेशन वाक्य बनाने के स्ट्रक्चर को समझा था कि कैसे बनाया जाता है। आज उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, आपकी हिम्मत कैसे होगी रात में बाहर जाने की। तो यहाँ पे हम लोग डेयर का यूज करेंगे क्योंकि पास हिम्मत जैसे वाक्य नहीं आए हैं। हिम्मत कैसे होगी इस प्रकार के वाक्य आए हैं। वहीं अगर पास हिम्मत है होता वाक्य तो हम लोग डेयर गट्स का यूज करते हैं डेयर के जगह में। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस है और लास्ट में क्या है, नेकी आया है। तो हम लोग क्या जाने थे कि फ्यूचर टेंस में जब नेकी आता है इस वाक्य में तो लास्ट में क्या है, नेकी का यूज हुआ है। तो हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद टू का। वहीं अगर ये वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में होता तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद टू का यूज करते हैं क्योंकि लास्ट में नेकी आया। तो देखते हैं इसका कैसे बन जाएगा। हाउ विल यू डेयर गो टू आउट नाइट। इस प्रकार से आपकी हिम्मत कैसे होगी रात में बाहर जाने की। आपकी हिम्मत कैसे होगी, हाउ विल यू डेयर रात में बाहर जाने की, गो टू आउट नाइट। इस प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसके पास हिम्मत नहीं थी मेरे प्रश्नों का जवाब देने की। इसमें भी क्या है, नेकी का यूज हुआ है और क्या है, पास हिम्मत। तो यहाँ यूज होगा गट्स का, हैव गट्स का यूज होगा। साथ ही डिड का यूज करेंगे। डिड यू हैव guts, did you have guts to answer my question। इस प्रकार से, क्योंकि हमने देखा था नोट्स में कि जहां पे हम लोग गट्स मॉडल का यूज करते हैं वहां पे हम लोग गट्स के बाद टू का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, डिड यू हैव गट्स, क्या आपके पास हिम्मत थी किस चीज के लिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब देने का। तो क्या हो जाएगा, टू आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। इस प्रकार से चौथा देखेंगे, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मुझसे पहले ऑफिस जाने की। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी गट्स का यूज होगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है तो डू का यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है, यू। डू यू हैव गट्स, डू यू हैव गट्स टू गो ऑफिस बिफोर मी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डू यू हैव गट्स, क्या आपके पास हिम्मत है। क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो डू का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है, यू है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे ही शी इट या नाम होता तो हम लोग डस का यूज करते सामने में क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, डू यू हैव गट्स टू गो ऑफिस बिफोर मी, क्या आपकी के पास हिम्मत है मुझसे पहले ऑफिस जाने की। डू यू हैव गट्स टू गो ऑफिस बिफोर मी। इस प्रकार से फिफ्थ देखते हैं, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे सामने धूम्रपान करने की। इसमें भी क्या है, नेकी का यूज हुआ है। लास्ट में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। मॉडल क्या यूज होगा, गट्स, क्योंकि पास हिम्मत है। इस प्रकार के वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, डू you have guts to smoke before me। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। डू यू हैव गट्स टू स्मोक मी। इस प्रकार से, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, नेकी का भी उच्चारण हुआ है
तो क्या हो जाएगा, गट्स के बाद टू का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसीलिए सामने में डू का यूज होगा। सब्जेक्ट भी क्या है, यू है, इसीलिए डू का यूज किया। अगर यहाँ पे किसी का नाम ही शी इट इस प्रकार के सब्जेक्ट आते तो हम लोग यहाँ पे डस का यूज करते, तो इस प्रकार के वाक्य बनेंगे।